नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी एक मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और आज केबीसी एक मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता और कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार की ज़बरदस्त जिम्मेदारी इनके कांधों पर और कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराए इसके लिए भी मेहनत ज़बरदस्त कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर साहब। खट्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कश्मकश में लग रही है, क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है? नहीं, कोई कश्मकश कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अपने सीधे रास्ते पर चल रही है। टारगेटेड हमारा रास्ता है और जनता का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जनता का जो एक हमारे प्रति एक आकर्षण लग रहा है, उसमें निश्चित रूप से अपना जो टारगेट है और उसके अंदर जनता हमको सफलता प्रदान करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। किसी प्रकार की कोई कश्मकश नहीं है। जनता के प्रति तो आकर्षण है, लेकिन आपका अपने ही प्रति आकर्षण लगता कम हो रहा है। वजह उसकी मैं बता देता हूं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा में अगर आप देख लें तो गठबंधन को लेकर कश्मकश चल रही है, हो या ना हो, क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, और जो राजनीतिक दल हैं वो अपने कैंडिडेट्स पहले से घोषित कर देते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कश्मकश चल रही है। तीसरी चीज़ अगर देखें, ये अलग बात है चौधरी वीरेंद्र सिंह शामिल हो गए हों, लेकिन उनको लेके भी ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, पुराने कांग्रेसी अब नए भाजपाई बन गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो माहौल को कश्मकश में डाल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। कारण क्या है, पहला विषय आपने उठाया गठबंधन का। गठबंधन के संबंध में जनता ने लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया है और जैसे परिणाम आए हैं, उस हिसाब से, जो कि जन आकांक्षाओं के हिसाब से हमको चलना होता है, तो जन आकांक्षाओं के हिसाब से इस गठबंधन की शर्तों पर पुनर्विचार करने का एक प्रकार का जनता की ओर से निर्देश है। और उस निर्देश के तहत हमने एक बात कही कि भी आइए, बैठिए, विचार करिए, लेकिन जो पहले से शर्तें हैं उसके ऊपर पुनर्विचार करना जरूरी है। सामने वाले कहते हैं कि नहीं, उसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारी ओर से कोई विषय नहीं है। कश्मकश है। नहीं, कोई कश्मकश, हमारी ओर तैयार नहीं है। आखिर हम गठबंधन होता है तो और अच्छा माहौल बनेगा, और अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो 90 की 90 सीटों के हमारी चुनाव की तैयारी है। सामने वाले भी 90 की 90 सीटों पर चुनावी तैयारी करके चल रहे हैं। अब ये हमने रास्ते अपने खुले रखे हुए हैं। सामने वाला यदि अपनी शर्तों में पुनर्विचार करने की इस बात को लेकर के हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, तो बातचीत हो जाएगी, रास्ता निकलेगा, और नहीं तो गेंद उनके पाले में, जो कुछ करना वो करें। ये जो आपने बातें कही बहुत अच्छी लगी बातें आपकी, लेकिन यही जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही हैं कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, स्पष्ट नहीं हैं, तो जो तस्वीर है उसमें भ्रम बना हुआ है ना। कोई भ्रम नहीं है। अपनी अपनी तैयारियों में सब लगे हैं, वो भी लगे हैं, हम भी लगे हैं। केवल उनको ये विचार करना है कि हम अगली शर्तों के आधार पर बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। यदि अगली शर्तों पर बैठने के लिए, नई शर्तों के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हैं तो स्वागत है। और कुलदीप बिश्नोई फरमा रहे हैं, आज ही का उनका बयान है कि उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने धोखा दिया तो जनता सबक सिखाएगी। नहीं, कोई धोखा नहीं है। धोखा इसलिए नहीं, जनता ने ही निर्देश दिया है कि जिस प्रकार की बातें पहले थी उस प्रकार की बातों पर आगे चलने का कोई कारण है नहीं। ये जनता के निर्देश के अनुसार ही हमने बात आगे कही है। ये चीज़ नहीं लगती एक कहीं भी कोई एग्रीमेंट होता है, कहीं भी कोई समझौता होता है, कहीं भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। आपके बीच में जो एक समझौता हुआ था वो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए हुआ था। 45 सीटों की बात हुई थी। ये भी बात हुई कि भाई मुख्यमंत्री आपका होगा। ये अलग बात है कि आप मजबूत हो गए, ये अलग बात है कि आप सशक्त हो गए, आपको लगा कि लोकसभा चुनाव में आपने अच्छी खासी विजय हासिल की है, तो आपका मन बदल गया, सत्ता के प्रति मन बदलने का कारण नहीं है। आखिर तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छा शासन, प्रशासन, अच्छी सरकार देने के लिए। जनता का निर्देश जो मिलता है, जनता का जो एक जैसा वातावरण होता है, राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में जो समसामयिक बातें होती हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके ये सारी बातें होती हैं। इसलिए वर्तमान समय में जो विषय भारतीय जनता पार्टी के सामने वो ये आया है कि जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आगे चाहती है और उस नेतृत्व के हिसाब से शर्तों में पुनर्विचार करना आवश्यक है। इसी हिसाब से हमने सारी बात कही है और वो जनता का निर्देश है। बहुत अच्छी बात है, आप हर चीज़ जनता पे बात कर रहे हैं। जनता के निर्देश है, जनता की आकांक्षाएं हैं और हम चाहते हैं बेहतर सत्ता और बेहतर सरकार देना, तो अच्छी बात है। लेकिन चीज़ें स्पष्ट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है ना। हमने स्पष्ट कर दी है, हमने स्पष्ट कर दी है कि आइए शर्तों पर पुनर्विचार करें और बैठे। सामने वाले इस पर करने के लिए तैयार नहीं है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। यानी कि आप सारी की सारी बात हजका पे छोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के तो कोई दोष नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गेंद उनके पाले में है। कुलदीप बिश्नोई साहब फरमा रहे हैं कि आप मौका परिस्थिति की राजनीति कर रहे हैं। कोई मौका परिस्थिति की राजनीति नहीं है और राजनीति में जो संभावनाएं होती हैं उन पर हमेशा विचार किया जाता है। फिलहाल हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी की आप स्थिति देख रहे हैं तो अकेले दम पे अभी तक का जो इतिहास रहा है, अकेले दम पे आपका बहुत अच्छा परिणाम रहा नहीं है।
जो सर्वेज आ रहे हैं, जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं अभी, उनमें भी ये ज़रूर कहा गया है कि अगर आपके हजका के साथ में गठबंधन रहता है तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे, नहीं तो स्थिति कुछ कमोवेश वैसे ही होगी जैसे कि दिल्ली में हुई कि आपके 28 सदस्य आए और आपको चाहिए 32 और 4 के लिए आप छटपटाते रह गए, सरकार नहीं बन पाई। तो वो जो दिक्कत है वो आगे ना आए, इसके लिए आपको भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा ना। नहीं, हम हटे हैं, हम पर्याप्त उसमें गुंजाइश रखी हुई है, लेकिन जो उनकी मुख्यमंत्री बनने वाली शर्त है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ये तैयार करने के लिए, यानी बिल्कुल क्योंकि जनता ऐसा चाहती है कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए, इसलिए उस अनुसार उस शर्त को तो उनको छोड़ना ही किस होगा। जनता की अब बात कर रहे हैं? क्योंकि उसी हरियाणा की जनता की बात कर रहा हूँ, जिस हरियाणा की जनता के सामने इतनी बड़ी पिक्चर आ गई है, इतना बड़ा विषय आ गया है। लोकसभा को चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। नहीं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी अलग थे, वो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री में बन रहे थे। विधानसभा के चुनाव से पहले भी जनता, दूसरी पार्टियां, सब लोग एक ही तरफ देख रही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है कि आज सब लोग चाहते हैं कि एक प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही मौका देना चाहिए। किसी पार्टी का कोई, दे आर मेल्टिंग अवे, कांग्रेस इज मेल्टिंग अवे, चौटाला इज मेल्टिंग अवे। तो इस नाते से हमारा उसमें ये नहीं है, ये इस समय के वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के जैसी बातें सामने आई, चाहे वो 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्रगढ़ में गए थे जी, वहां पर भी होड़ लगी हुई थी कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, हम भारतीय जनता पार्टी में हम ही रोक रहे थे कि भैया स्वार्थ राग करें सब प्रीति, ये तो तुलसीदास जी ने फरमाया है। उन्हें लगता है कि बीजेपी कश्ती में सवार हो जाएंगे तो उनकी भी नाव चल देगी, उन्हें भी लगता है। नाव नहीं, ये तो चुनावी मौसम है ना, चुनावी मौसम में ये हमें देखने को मिलता है। नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो चलने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में, प्रोग्राम्स में, विजन में, सब में उनका विश्वास है। किसी प्रकार का कोई लालच अगर वो रख के आते हैं तो उनकी तरफ है, हमारी तरफ से ना कोई आश्वासन है, ना कोई लालच पूर्ति की कोई बात है। इस समय देश में एक ऐसा नेतृत्व सामने आया है जिसके सामने देश पहले, ऐसे ही हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसके सामने प्रदेश और प्रदेश की जनता पहले। किसी नेता का स्वार्थ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो बाहर से आया हुआ नेता हो, किसी नेता के स्वार्थ के प्रति कोई समझौता होने वाला नहीं है। सवाल जो हमने शुरू किया था वो कन्फ्यूजन से शुरू किया था, भ्रम से शुरू किया हुआ था। ये क्या वजह है कि आपके पास में हरियाणा में आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार की भी बात है, वो भी एक कन्फ्यूजन है, वो भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में भी एक लंबी दौड़ लगी हुई है। आपने कहा कि चलो, जो हमने आपके बयान भी पढ़े हुए हैं और तमाम जो आपके वरिष्ठ नेता उनके बयान भी हमने पढ़े हुए देखे हुए हैं, हमारे पास में कमी नहीं है, सारे के सारे बहुत अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री पद की कमी नहीं है। लेकिन वो क्या वजह है कि लोकसभा में तो प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई हाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे और उसकी वजह से पूरे देश में लहर चल पड़ती है। हरियाणा में आपके पास क्या ऐसा एक चेहरा नहीं है या चेहरे निर्विवाद नहीं है जिसके चलते किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित नहीं किया जा सकता? हर पार्टी के लिए कोई ना कोई एक नेता होना आवश्यक होता है जी। ये आपने ही फरमाया, आपकी पार्टी नहीं बताया। मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ जी। हर पार्टी के लिए एक ना एक नेता होना आवश्यक होता है। पार्टी यदि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो वो राष्ट्रीय नेता होता है, पार्टी यदि प्रादेशिक पार्टी है तो प्रादेशिक नेता होता है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी, जो हमने लोकसभा के चुनाव से पहले घोषित कर दिए थे, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, देश के प्रधानमंत्री हो गए और आज तक का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का जो रहा है, हमने 272 प्लस की बात कही थी, हमने 283 सीटें प्राप्त की जो अपने आप में बहुमत से आगे हैं। एनडीए की सीटों को मिलाकर के लगभग 335 सीटें हमारे पास आई हैं। इसके बाद भी बहुत सारे लोग बिना शर्त के, यानी एक प्रकार से समर्थन देने के लिए वो आए। उनका समर्थन सबका हमको चाहिए, हमको उसमें ऐसा कोई नहीं है कि राजनीति करनी है। आखिर इस देश के विकास में या प्रदेश के विकास में जितने ज़्यादा लोग साथ मिल करके चलेंगे, उनका योगदान होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सहमति होगी, तो निश्चित रूप से एक विकास के पथ पर आगे बढ़ने का मौका जैसे देश को मिल रहा है वैसा प्रदेश को भी मिलेगा। हमको कोई इसमें परहेज नहीं है। लेकिन जहां हमारे राष्ट्रीय नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं, प्रदेश में नेता होता है या नहीं होता है, इसका कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये जो आपका आखिरी जो वाक्य है, इसमें अपने आप में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, होता है नहीं होता है। क्लियरिटी है क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कोई आवश्यकता होती है ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा अंतर पड़ता होगा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो कभी सत्ता में हरियाणा में आई नहीं अपने आप में अकेले में। जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप सत्ता में कभी अकेले आई नहीं है, आखिर तो कोई ना कोई एक नया नेता घोषित करना ही होगा। तो ये रणनीति का विषय है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जब चाहेगा उस समय विचार करेगा। चुनाव से पहले करेगा तो ठीक है, चुनाव के बाद करेगा तो ठीक है। किसी प्रकार की आपकी साहब को हमें पसंद आई कि ये रणनीति का विषय है और राजनीति में रणनीति बनाई ही जाती है। ये आपकी बात हमें पसंद आई। लेकिन मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें, बहुत वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा में, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और ये भी बताया जाता है, जो खबरें हैं जो कि छनके आती हैं कि संघ के साथ आप हमेशा जुड़े रहे हैं, आप अमित शाह जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और जो कोई राजनीतिक मशवरा होता है वो आपके साथ लिया जाता है हरियाणा में, कम से कम अगर हम बात करें।
तो इसलिए कहीं ना कहीं कुर्सी आपके भी बहुत नज़दीक है, चूँकि लहर चल रही है, चूँकि बातें हो रही हैं कि हाँ बीजेपी सत्ता में आएगी। आप अपने लिए राजनीतिक भविष्य की क्या संभावना तलाशते हैं? भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए मुझे इतने वर्ष हो गए हैं, कभी अपने बारे में मैंने सोचा नहीं है। और जब भी मैंने संगठनात्मक काम किया है तो हर कार्यकर्ता को ये कहा है, अच्छी पार्टी का सदस्य नेता वही होता है जो अपने बारे में कभी ना सोचे। आपको अपने बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। आपको यदि अधिकार दिया गया तो आप दूसरे कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे यहाँ ना तो कोई दावेदारी है, ना कोई दौड़ है। कम से कम मेरे जैसा कार्यकर्ता ये कह सकता है कि पार्टी के हाथ में निर्णय होता है। पार्टी जो निर्णय जिस कार्यकर्ता के बारे में कहती है, हमारे एक सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद सोचना होता ही नहीं है। इसलिए जो सूचना पार्टी की ओर से मिलेगी उस दायित्व को संभालने के लिए हमेशा तैयार है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ साहब हो, चाहे आप हो, इन सबके नाम जो उछलते रहते हैं या इन सबके नाम जो सामने आते रहते हैं, जो बयानबाजी होती रहती है, उससे कहीं ये एक संदेश नहीं जाता कि कहीं ना कहीं कुर्सी को लेकर थोड़ा सा आपस में एक रिफ्ट है? कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है? कोई रिफ्ट इसलिए नहीं मैं कहता हूँ कि देखिए, हर एक कार्यकर्ता के साथ समर्थकों का, पार्टी के सदस्यों का एक व्यक्तिगत जुड़ाव भी होता है। क्षेत्र विशेष के लोग अपने अपने क्षेत्र के नेताओं को, उनको आगे बढ़ा के देखने में उनकी सबकी एक इच्छा होती है। शुभचिंतक, समर्थक किसी के नाम को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं, सबको अच्छा लगता है कि हमारा नेता जो हमारे नज़दीक है वही अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो उनको अच्छा लगेगा। ऐसा अगर 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों के शुभचिंतक कार्यकर्ता अपने नेताओं को अगर इस लेवल पर ले जाते हैं और सब 90 के 90 भी अगर मुख्यमंत्री बनने की, यानी एक प्रकार की योग्यता और क्षमता अपनी डेवलप कर लेते हैं, तो मैं इसको पार्टी का एसेट मानता हूँ, पार्टी का एक पॉजिटिव पॉइंट मानता हूँ। ये नेगेटिव हमारे यहाँ नहीं है, केवल क्योंकि हमारे यहाँ निर्णय की प्रक्रिया एक निश्चित है, आंतरिक लोकतंत्र है और उस निर्णय प्रक्रिया में पार्लियामेंट्री बोर्ड अंत में जो निर्णय करता है, जिसके बारे में निर्णय करता है, सब लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस टीम को बना करके आगे चलेंगे। किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं। वार्तालाप में जैसा कि जिक्र बीच में आया कि हरियाणा प्रदेश में अभी तक जो संगठन में अपेक्षित हनक, जिसको कहते हैं रसूख, जो होना चाहिए वो दिखा नहीं अभी तक, क्योंकि अगर दिखता तो शायद आप अकेले दम पर सत्ता में होते। सत्ता में आप जब भी पहुंचे हैं तो किसी न किसी गठबंधन की बैसाखी के सहारे ही पहुंचे हैं। तो इसलिए एक बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सी बात है, वो कौन सा आपका विश्वास है, वो कौन सा यकीन है आपका, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि इस बार जो चुनाव होंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। ये सवाल हम आपसे पूछेंगे ज़रूर और इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत हाजिर होते हैं।